ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता, वैभव और समृद्धि, ज्ञान, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। दीपावली 2023 की भी आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना, माफ कीजिए, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। हिम्मत टूट रही है क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और मंगल भी अस्त है। वृश्चिक राशि वालों की भविष्य की चिंता उनको सता रही थी। कई महीनों से संघर्ष चल रहा है और संघर्ष ऐसा कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और इस नवंबर में दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी रहेगी या फिर दीपावली में खुशियों से झोली भर देगी ये दीपावली आपकी? ऐसे में आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आपकी राशि के अनुसार इस दिवाली सिर्फ दिए ही नहीं जलेंगे, बल्कि आपका मन भी जगमगाएगा। नवंबर और दिसंबर में बड़ा नहीं बल्कि 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? आइए आपकी राशि को का विश्लेषण करते हैं। इससे पहले एक निवेदन आपसे है, पूरा वीडियो सुनिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है ये 5 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मंगल द्वादशस्थ मंगल, और कोई भी ग्रह लग्नेश हो करके द्वादशस्थ होता है तो वो शुभ फल कतई नहीं देता है। और वैसे भी मंगल वर्तमान में अस्त चल रहा है, जो कि 21 नवंबर 2024 तक अस्त है। लेकिन अब आपकी कुंडली के हिसाब से अस्त मंगल तो नुकसान देना चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अस्त मंगल के लिए शास्त्र कहता है कि जो ग्रह अस्त होता है, अस्त होने का कारण एक ही होता है, क्योंकि वो सूर्य के नजदीक चला जाता है। सारा अधिकार उस ग्रह का वो सूर्य अपने आप में शामिल कर लेते हैं, अपने आप में सम्मिलित कर लेते हैं। तो सारा कुछ जो मंगल का जो कार्य क्षेत्र है, मंगल का कार्य क्षेत्र अर्थात आपके स्वास्थ्य, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी लव लाइफ, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो भी, तो और घर लेने की सोच रहे हैं तो भी, इष्ट मित्र, ऋण या पैसे का लेन देन, आर्थिक लाभ, ये सब कुछ का नेतृत्व करने वाला आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह है तो वो आपका राशि का स्वामी है, वो मंगल है। और मंगल का सारा अधिकार यानी कि ये सारे कार्य वो सूर्य अपने अधीन कर लेगा। और सूर्य कौन है आपकी कुंडली में? आपकी कुंडली में सूर्य महाराज जो हैं वो कर्मेश हैं। और कर्मेश अर्थात सब कुछ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा और नौकरी, सोसाइटी में, परिवार में, इधर उधर दाएं बाएं सब तरीके से फल, अच्छा सम्मान बढ़ाने वाला ग्रह है सूर्य। और सूर्य आपकी कुंडली के हिसाब से ये भी फिलहाल नीच के हैं। तो अब दो ग्रह देखिए, एक अष्टम में होकर के अशुभ फल दे रहे हैं, द्वादश होकर के मंगल अशुभ फल दे रहा है, लेकिन सूर्य द्वादश में भी है लेकिन नीच का है। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है, मंगल 21 जनवरी तक अस्त है। अब 21 जनवरी तक सब कुछ खराब होगा ऐसा नहीं है। अब आपको बस 16 जनवरी तक 16 नवंबर तक थोड़ा सा संभलना है। 16 नवंबर तक थोड़ा संभलना है। और संभलना कैसे है? अतिरिक्त खर्चा नहीं करना है। 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में ही मंगल महाराज प्रवेश करेंगे। मंगल महाराज जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। जो मैंने कहा था ना आपसे
कि कुछ बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत बहुत बड़ा होगा, वो यही है सूर्य। मंगल यहाँ वृश्चिक राशि में आएगा, लेकिन सूर्य भी उसी दौरान 17 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 16 नवंबर को मंगल आ जाएंगे, 17 नवंबर को सूर्य आ जाएंगे। और 16 और 17 नवंबर से जो टाइम आपका शुरू होता है वो लाजवाब है, वो अद्भुत है, वो शानदार है, वो सब कुछ देगा। मंगल अस्त है तो ऐसी स्थिति में सूर्य पूरा काम संभालेगा, और सूर्य जो होता है वो ब्रह्मांड का राजा है। और ब्रह्मांड में यानी सूर्य से ज्यादा ताकतवर ग्रह कोई दूसरा नहीं है, इसलिए सब कुछ ठीक करेगा। राजाओं की तरह आप जियोगे, सब कुछ हासिल करोगे, जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ति होंगी। जहां कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में आपकी वैल्यू को समझा जाएगा, आप सफलता आपको मिलेगी। ये सारी चीजें सूर्य आपका करवाएगा। ये कब तक? 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद, 16 नवंबर से पहले क्या खराब होगा? तो ऐसे स्थिति में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्थिति भले ही द्वादश में है, लेकिन डिग्रियों में ग्रह बहुत कमजोर नहीं है। ये अपनी ही राशि की ओर आ रहा है। मंगल तो भले ही अपनी राशि की ओर आते हुए कमजोर हो रहा हो, लेकिन अपनी राशि को देख रहा है, तो वृश्चिक राशि को इसलिए कमजोर वहां भी नहीं, कमजोर होते हुए भी अच्छा फल दे देगा। सूर्य नीच से निकल करके मित्र राशि की ओर, लग्न की ओर, यानी कि आपकी राशि की ओर आ रहा है, तो सूर्य भी अच्छा फल दे देगा। यानी कि शुरुआती नवंबर का शुरुआत भी कोई खराब तो है नहीं। और हाँ, लेकिन विशेष जो अच्छा फल है वो 16 नवंबर के बाद मिलेगा। 28 नवंबर तक वृश्चिक राशि में, दिसंबर तक माफ कीजिए, 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में सब कुछ मिलेगा आपको। घर, गाड़ी, आत्मिक सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, जो चाहेंगे आप वो आपको मिलेगा। आप भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो भी आपको उसको इसमें सफलता मिलेगी। इष्ट मित्रों का सहयोग चाहते हैं तो भी उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य के अब उसके बाद जाकर के महीने के दिसंबर के एंड में इधर आ जाएगा, यानी कि द्वितीयस्थ हो जाएगा, मित्र राशि में, वहां भी अच्छा है। यानी कि आपके लग्नेश माफ कीजिए, आपके राशि के स्वामी के हिसाब से अगर कुंडली का कैलकुलेशन करते हैं तो इस स्थिति में आपका ये जो 2 महीना है वो शानदार है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, सूर्य और इसकी बात हो गई। अब इसके बाद जाकर के हम बात कर लेते हैं आपकी गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु भी देखिए बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। भरणी नक्षत्र में, फिर अश्विन नक्षत्र में आएगा। इन दोनों महीनों में अश्विन नक्षत्र में आकर फिर भरणी नक्षत्र में गया है। तो ऐसी स्थिति में तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र का जो गुरु होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, वो अच्छा माना गया है। वो वक्री है। वक्री गुरु वैसे भी चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बली होने की वजह से उच्च के समान फल देगा। यानी कि अगर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप संतान प्राप्ति की कोई प्रयास कर रहे हैं, असफलता मिली हो अभी तक, तो अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और ऐसी स्थिति में क्या हाल होने वाले हैं आपके, कितना पैसा आएगा, क्या कुछ होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई उठापटक चल रहा हो तो क्या होगा, और या फिर जो है कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो क्या उसमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, इस पर बात कर लेते हैं। तो 3 नवंबर से लेकर के ये जो आप यहाँ शुक्र ये कन्या राशि में देख रहे हैं, ये जो शुक्र है 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है। और कन्या राशि के जो शुक्र होते हैं वो नीच के होते हैं, तो शुभ नहीं माना गया है ना। लेकिन आपका जो भाग्येश है, माफ कीजिए, आपका जो सप्तमेश है, यहाँ से आपका सप्तमेश यहाँ है, और यहाँ से सीधा जो है आपको यहाँ मतलब शुक्र जो है ये लाभ भाव में, नीच का तो है लेकिन लाभस्थ शुक्र लाभ पहुंचाता है, यानी कि बिजनेस को अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपके लग्न कुंडली में शुक्र वाकई में खराब है, आपकी कुंडली में वाकई में शुक्र खराब है और आपका मंगल खराब है, यानी कि राशि का स्वामी और सप्तमेश खराब हैं, तो आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर शुक्र आपकी लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो फाइनेंस आप बचा नहीं पाएंगे, पैसे बचा नहीं पाएंगे। पैसा तो आएगा लेकिन नीच का शुक्र है, आएगा पैसा उसी रूप में जाएगा, पैसा बचेगा नहीं। अगर आपके लग्न कुंडली में कमजोर है ग्रह तो समझ लीजिए निश्चित रूप से नहीं बचेगा, आने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए
करना क्या है शुक्र की उपासना। मैंने आपसे कहा था ना, बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा। वो इसलिए होगा, अच्छा तो होगा, पैसा तो आ रहा है और बहुत पैसा आएगा। नीच का शुक्र भले ही है, लेकिन 9 दिसंबर में यहां जाने वाला है, 30 दिसंबर के बाद तुला राशि में जाने वाला है, यानी माफ कीजिए 30 नवंबर के बाद पूरे दिसंबर तुला राशि में रहेगा। अब द्वादशस्थ शुक्र है, द्वादशस्थ शुक्र, अन्य ग्रह तो खराब होते हैं वहां, लेकिन शुक्र दिग्बली हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो यहाँ बली हो जाएगा। यानी कि जो मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा होने वाला है, हर एक दृष्टिकोण से वो शुक्र का भी है। मंगल सूर्य यहाँ आ रहे थे, वो बहुत बड़ा था, और यहाँ से शुक्र जाएगा, वो भी बहुत बड़ा है। यानी कि अच्छा तो होगा, बशर्ते आपके लग्न कुंडली में बेहतर स्थिति में अगर शुक्र मंगल हो तो निश्चिंत तो रहिए, आपके लिए शानदार रहने वाला है। हाँ, अगर शुक्र कमजोर है या मंगल कमजोर है तो थोड़ा सा उपाय मैं बताऊंगा, उनको आप फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से जो भी मैं फलादेश कर रहा हूँ वो फलादेश आप पर 100% सटीक बैठेगा। अन्यथा अगर आपके लग्न कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हैं तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा। 100% मैं बोलूंगा सटीक नहीं बैठेगा, कुछ प्रतिशत हो सकता है आप पर सटीक बैठे। तो ऐसी स्थिति में अब करना क्या है, ये उपाय बताने से पहले ये भी आपको मैं बता देता हूं कि आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस आसपास के किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से करवा लीजिए और इन दोनों की स्थिति को भाप लीजिए, समझ लीजिए। अन्यथा अगर आपके आसपास में कोई ज्योतिषी जी नहीं है, योग्य ज्योतिषी, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल अगर आपके लग्न कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उसके लिए करना क्या है ये मैं उपाय आपको बताता हूं। शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए सफेद कपड़ा, चावल, दूध, दही, घी, चीनी, कपूर, मिश्री जैसी बहुत सी चीजों का दान कर सकते हैं। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को निकाल दीजिए, कौवे को निकाल दीजिए, कुत्तों को खिला दीजिए, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। खराब हो शुक्र तो शुभ हो जाएगा, अगर कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दीजिए, 2 मोती लीजिए, एक पानी में बहा दीजिए और एक जो है जिंदगी भर अपने पास रख लीजिए। ऐसा करने से भी आपका जो शुक्र है वो मजबूत होगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखना होगा, आपका जो शुक्र है वो मार्केश भी बनता है राशि के हिसाब से। वैसे तो मार्केश लग्न के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन अगर आपको लग्न नहीं पता है तो ये राशि के हिसाब से मार्केश बनता है। मोती प्रवाहित कर दीजिएगा अपने पास, मतलब अपने पास ज्यादा रखिएगा मत। सफेद कपड़े भी दान कीजिएगा, अपने पास रखने से अच्छा है दान करना, पहनने से अच्छा है दान करना। इस पर फोकस करना है आपको, ताकि जो मारकत्व है आपके ऊपर हावी ना हो। अच्छा, स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखिए, इससे भी अच्छा रहता है। और साथ ही रोज ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। इलायची के पानी से स्नान कीजिए। कैसे करना है ये बताता हूं मैं। तो थोड़े से पानी में बड़ी इलायची उबालें और इसे ठंडा करके अपने नहाने के पानी में मिलाएं और आखिरी बार यानी कि अंत में इसी पानी से नहा लीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। और नहाते हुए ओम द्रान द्रीन द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। साथ ही आपका अगर मंगल खराब है, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना है। वैसे आप मैक्सिमम जितने भी ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं, ज्यादातर लोग 90% से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। अगर आप भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। साथ ही पान के पत्ते में सिंदूर चमेली के तेल में मिक्स करके आप जो है लेप कर दीजिए सिंदूर को पान के पत्ते में। तो ऐसा करके हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन अगर चढ़ा देंगे, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपका मंगल ठीक हो जाएगा। आपको जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर फिट बैठेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके 5 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।